तो दोस्तों ये जो आप फिलहाल हेडफोन्स देख रहे हो ये रियलमी की तरफ से आते हैं और कंपनी के पहले हेडफोन्स है जो इंडिया में लॉन्च किए गए हैं। नाम है टेकलाइफ स्टूडियो H1। आज इनका फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करूंगा। बात करेंगे कि क्या इनको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन उससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लो। तो ये है इसका बॉक्स और यहां पर आप देख सकते हो रियलमी टेकलाइफ स्टूडियो H1 की ब्रांडिंग दी हुई है। यहां पर इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं और यहां पर जो इसके तीनों कलर्स हैं वो दिखाए गए हैं। कोई सील नहीं है, इसको आपको ऐसे ही अनबॉक्स करना है और यहां पर आपको मिल जाते हैं हेडफोन्स। सबसे ऊपर यहां पर ये गाइड दी गई है और यहां पर बीच में रियलमी टेकलाइफ की ब्रांडिंग है। तो दो केबल है, टाइप सी टू टाइप सी एंड USB टू टाइप सी। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एडेप्टर है तो आप इनके साथ यूज कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है। इसके अलावा यहां पर मिल जाते हैं हेडफोन्स जो कि इस तरीके से रैप्ड आते हैं और ये है इनका कलर। अब सबसे पहले जो इसका कलर है वो बहुत ज्यादा आई कैची है। आप इसको वाइब्रेंट ऑरेंज कलर समझ सकते हैं। कंपनी ने हालांकि इसको नाम दिया है क्रिम्सन बीट्स। और अगर आप इसको भीड़ में पहन लेते हो ना तो ऐसा कलर है कि आपको कोई भी आसानी से नोटिस कर लेगा। मेरा तो ये फेवरेट कलर हो गया है, लेकिन इसके अलावा भी कंपनी ने इसको दो और कलर्स में लॉन्च किया है, विच इज व्हाइट एंड ब्लैक। इनके डिजाइन की बात करें तो ऑन ईयर हेडफोन्स हैं। ऊपर की तरफ आपको मैट फिनिश वाला डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। जो टॉप बीम है वो यहाँ पर स्केलेबल है, एडजस्ट उसको आप कर सकते हो काफी आसानी से। और यहाँ पर इसके राइट साइड पर रियलमी टेकलाइफ की ब्रांडिंग दी गई है। जो कुशनिंग है ईयर्स पर वो मेमोरी कुशनिंग रियलमी ने उसको बोला है, यानी कि आप इसको लंबे समय तक पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो फोम है आपके कानों के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो आपको फंक्शन बटन भी कुछ मिल जाते हैं, जिसमें वॉल्यूम कीज है, पावर ऑन ऑफ बटन है, एक LED एंड चार्जिंग इंडिकेटर है, एक ANC का बटन है और साथ में यहां पर आपको एक टाइप C पोर्ट भी मिल जाता है चार्जिंग के लिए। साथ ही जो इनके ईयर कप्स है उस पर आपको दोनों तरफ दो माइक्स भी मिल जाते हैं। अब जब आप इनको पहन लेते हो तो ऊपर की तरफ भी यहां पर कुशनिंग दी गई है, जिससे अनकंफर्टेबल आपको फील ना हो और लाइट वेट भी काफी ज्यादा लगते हैं, तो आप इसको लंबे समय तक आसानी से पहन सकते हो। अब चलिए इनको पेयर करते हैं और पेयरिंग के लिए यहां पर आपको कोई भी ऐप नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप ब्लूटूथ से इनको कनेक्ट करो। अब इसको आप प्रोज में भी समझ सकते हो और कॉन्स में भी समझ सकते हो। कॉन्स में क्यों? क्योंकि जो इसकी फंक्शनैलिटी है डायरेक्टली आपको हेडफोन से ही कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो ब्लूटूथ 5.4 में मिलता है और हैसल फ्री कनेक्टिंग है, तो इसको आप प्रोज की तरफ से भी समझ सकते हो। इसमें यहाँ पर 40 mm के स्पीकर्स लगे हैं। और साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो सबसे पहले अगर आप इसको लो लेवल्स पे सुनते हैं तो भी अल्ट्रा क्लियर वॉइस एंड वोकल्स आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप हाई पिच पे भी सुनते हैं तो बिल्कुल क्लियर आवाज आएगी, वोकल्स क्लियर होंगे और जो बेस है वो काफी ज्यादा सही निकल करके आती है। तो जो साउंड क्वालिटी है, चाहे आप मिड पर सुन रहे हो, लो पर सुन रहे हो या फिर हाई पिच पर या हाई वॉल्यूम पर कुछ भी सुन रहे हो, बहुत ही अमेजिंग निकल करके आती है। अब बात की जाए फंक्शनैलिटी की तो जो वॉल्यूम कीज है, अगर आप उनको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करते हो तो वहां से आप जो ट्रैक है उसको चेंज भी कर सकते हो। साथ ही जो इसका पावर ऑन ऑफ बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करके इजीली ऑन हो जाता है, एक आवाज सुनाई देती है पावर ऑन एंड पावर ऑफ की। साथ में जो इसका ANC वाला बटन है वहां पर 3 मोड्स दिए गए हैं। पहला है ANC मोड, जहां पर ये काफी हद तक 43 dB तक की नॉइज कैंसिलेशन कर देता है। इसके अलावा यहां पर आपको एक एम्बिएंट मोड मिल जाता है, जिसकी मदद से बाहर की आवाज आपको सुनाई देती है। और जो तीसरा मोड है वो ANC ऑफ मोड हो जाता है, यानी कि नॉर्मल मोड लग जाता है। इसके अलावा यहां पर आप अगर ANC बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो गेम मोड भी इसमें दिया गया है, जिसकी मदद से अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर गेमिंग के दौरान इनको पहनते हो तो जो लो लेटेंसी का फायदा आप वहां पर ले सकते हो और आपको डिले नहीं मिलता है। 80 ms की लेटेंसी इसमें दी गई है। और इसके प्राइस के हिसाब से मैं इसके साउंड से इसलिए भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हूं क्योंकि यहां पर आपको AAC SPC LDAC ऑडियो कोडेक को सपोर्ट करता है एंड हाई रेजोल्यूशन का सर्टिफिकेशन भी इनको मिलता है। नॉइज कैंसिलेशन की बात की जाए तो वो डिसेंट है, यानी कि आपको तो बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती है, लेकिन अगर कॉलिंग एक्सपीरियंस की यहां पर बात की जाए तो वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं है, वो एवरेज ही है। यानी कि अगर आप ANC मोड एक्टिवेट करके भी किसी से यहां पर बात करते हैं तो जो बाहर की नॉइज है वो यहां पर जरूर आपके रिसीवर को सुनाई दे जाती है। हेडफोन्स का बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। 600 mAh की बैटरी इसमें मिलती है। 1.5 घंटे में टाइप C की मदद से आप इसको फुल चार्ज कर सकते हो।
लेकिन यहाँ पर आपको प्लेबैक मिलता है 70 घंटे का, और ये 70 घंटे का जो प्लेबैक है ऑब्वियसली यहाँ पर आप इसको ANC ऑफ करके यानी कि ऑप्टिमल सेटिंग्स पर और फुल वॉल्यूम पर ना सुनकर ही अचीव कर सकते हो। तो यार जिस प्राइस सेगमेंट पर Realme ने इनको लॉन्च किया है विच इज 5000 और 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट के बाद आप इसको 4500 रुपए का खरीद सकते हो। अब इस प्राइस रेंज में अगर आप किसी दूसरे हेडफोन पे जाते हो JBL या सोनी के, मैंने जो देखे हैं वहां पर या तो ड्राइवर साइज है वो छोटा रहता है, यानी कि जो स्पीकर्स मिलते हैं वो यहाँ पर छोटे मिलते हैं, और जो उनका प्लेबैक टाइम है यानी कि बैटरी बैकअप है वो भी इससे थोड़ा सा कम मिलता है। तो उस मामले में ये यहाँ पर आपको एडवांटेज देते हैं। अब जो मुझे कुछ चीज मिसिंग लगी वो ये है, सबसे पहले तो यहाँ पर केस नहीं मिलता है, तो केस जरूर देना चाहिए था Realme को इनके साथ में। और दूसरा ये है कि इन पर वायरिंग का ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर आपका मन है वायरलेस ना यूज करके आप वायर्ड इनको यूज करना चाह रहे हो तो यहाँ पर ऑडियो जैक मिसिंग है, तो उसको भी आप मिस करोगे। एंड थर्ड वन, देयर इज नो ऐप सपोर्ट। लेकिन अगर आप इनकी यूएसपी पर जाओगे विच इज जो इनकी साउंड क्वालिटी है, जो इनका डिजाइन है और जो इसका प्राइस पॉइंट है, देन डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि आपको इनको जरूर खरीदना चाहिए एंड डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई। तो Realme ने वाकई बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है विद देयर फर्स्ट हेडफोन्स विच इज टेकलाइफ स्टूडियो H1, और मुझे काफी ज्यादा ये पसंद आए हैं, स्पेशली इस प्राइस सेगमेंट में। बाकी जो हेडफोन्स है उनको सुनने के बाद इन हेडफोन्स ने मेरा दिल जरूर जीत लिया है। ऑब्वियसली अगर आपको वाइब्रेंट कलर पसंद नहीं है तो आप ब्लैक या व्हाइट के लिए जा सकते हो, लेकिन हम इन हेडफोन्स को यहाँ पर थम्स अप देंगे। और जो हेडफोन्स है ये स्वेट प्रूफ भी है, यानी कि आप इनको जिमिंग वगैरह में यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी IP रेटिंग इनके साथ में नहीं आती है। तो दोस्तों ये थे Realme के फर्स्ट हेडफोन का फर्स्ट इंप्रेशन। आपको कैसा लगा ये वीडियो? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, और इसी तरह की मजेदार वीडियोस के लिए कैशिफाई को फॉलो कर लो।